आज हम लोग आए हैं जेडीसी की छठी शहरी पे। मैं आपको डेली दिखाता हूँ कि ये बाइक्स हैं, ये इनाम में निकलेंगी, कुरंदाजी में निकलेंगी। किसी कार्गो रक्षे भी आ गए हैं। सैनिक ब्लड बैंक की तरफ से जो ब्लड बैंक लगा हुआ है वो इधर ही लगा हुआ है। थैलीसीमिया के बच्चों को हर वक्त हमारे खून की जरूरत होती है ना, उनकी जिंदगी चलती इसी वजह से कि हम खून देते हैं। तो मेरी तो आवाम से एक ही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा खून अतिया करें, क्योंकि इस वक्त थैलीसीमिया के बच्चे शदीद खून की कमी का सामना है उनको। आज के मेन्यू में क्या है भाई? ग्रीन टिक्का। आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी डालें तो उसका अपना मोबाइल नंबर लिखना मत भूलिएगा। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक, बहुत मजेदार ग्रीन टिक्का। ये डिश में रेडी होने के बाद ये सूरत हाल है इसकी। 15 लाख रुपए का हमने उस दिन वादा किया था रिजवान भाई सिल्वर स्पून वाले की जानिब से। लोगों के दर्द कोई समझे। अपने जवान बेटे को 1 किलो के डब्बे के अंदर 1 किलो की थैली में उसकी बॉडी पार्ट्स लेके दफन करने के बाद अगर कोई बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है कि मेरे बेटे का जो आपने ऐलान किया है कि उसका जो भी आप देना चाह रहे हैं भाई, जिसका भी खमियाजा था, जिसकी गफलत से भी मरा, जो भी जिसका जिम्मेदार, अगर आपने किया है तो आप किया तो बोले नहीं ना। ये रस्म है ना कि मैयत दफन करने से पहले ऐलान होता है, आइए जो करीबी लोग हैं आखिरी दीदार कर लीजिए। आपने किया अपने बच्चे का आखिरी दीदार? नहीं। 1 साल के बच्चे के लिए जो कोफिन बॉक्स यूज होता है उसके अंदर हड्डियां रख के सील करके दे दिया। पूरा देगों का अंबार है जिसको खाली करके आप लोगों की खिदमत में, आवाम की खिदमत में पेश किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग आए हैं जेडीसी की छठी शहरी पे। यहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए ब्लड बैंक लगा हुआ है। थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड की अशद जरूरत होती है तो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। जब आप लोग यहाँ पे आते हैं शहरी करना है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आके अपना ब्लड भी जरूर डोनेट कीजिए। चलें चल के देखते हैं जेडीसी की आज की शहरी में क्या मेन्यू है, क्या हल्ला गुल्ला है, क्या तोहफे ताइफ हैं, कौन लोग आएंगे, पूरी डिटेल देते हैं आपको। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। व्यूअर्स रोजाना हम यहाँ से ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। मजा ये होती है कि हम आपको बाहर का भी माहौल दिखेंगे, बाहर का क्या माहौल होता है। फैमिलीज आके बैठना शुरू कर देती हैं जल्दी और कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी चल रही होती है। देखें यहाँ समोसे वाले आए हुए हैं तो लोग जब टाइम होता है, फंक्शन शुरू नहीं हुआ होता, कुछ समोसे खा रहा होता है, कुछ यहाँ पे पापड़ भी बिक रहे होते हैं, कुछ कैंडीज वाले कैंडी बेच रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें बिक रही होती हैं। और मैं आपको डेली दिखाता हूँ कि ये बाइक्स हैं, ये इनाम में निकलेंगी, कुरंदाजी में निकलेंगी, किसकी क्या चीज़ निकलती है ये तो अल्लाह को पता है। आज देखें ये कार्गो रक्षे भी आ गए हैं, कार्गो बाइक्स, तो ये भी जेडीसी की तरफ से दिए जाएंगे। किसको मिलता है, किस खुश नसीब को मिलता है। ये वाला जो सेक्शन है जिधर मैं अभी खड़ा हूँ, इधर नॉर्मली फैमिलीज बैठती हैं और राइट हैंड साइड पे, इस साइड पे मर्द सब बैठते हैं। लोग आ जाते हैं पहले से, वॉलंटियर्स भी आए हैं। क्या नडीटा करिए से तो आ जाते हैं लोग पहले से ही। ये देखें लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, यहाँ पे आके अल्लाह गुल्ला कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं तो अपनी बातचीत भी कर रहे होते हैं। अच्छा ये मैं आपको दिखा दूँ कि देखें थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए सैनिक ब्लड बैंक की तरफ से जो ब्लड बैंक लगा हुआ है वो इधर ही लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ज़रूर ब्लड का अतिया कीजिए। हो सकता है कि आपका ब्लड देने की वजह से किसी की जान बच जाए। लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं तो कैसा फील करते हैं, कुछ कमजोरी होती है, बस आसान होता है ब्लड देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई आप तो यहाँ के वॉलंटियर भी हैं, काम भी करते हैं, आज आपने भी ब्लड दिया है, बताइए क्या तासुरात हैं आपके और क्या पैगाम देंगे लोगों को? देखिए ब्लड तो जहाँ तक आपने बोला कि मैं यहाँ का वॉलंटियर हूँ वो तो अलग बात है जी जी, मगर खून तो मैंने अल्लाह की रजा के लिए दिया है, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने मुझे खून दिया है, इसीलिए दिया है कि किसी ना किसी के ये काम आए। क्योंकि थैलीसीमिया के बच्चों को हर वक्त हमारे खून की जरूरत होती है ना, उनकी जिंदगी चलती इसी वजह से कि हम खून देते हैं। तो मेरी तो आवाम से एक ही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा खून अतिया करें, क्योंकि इस वक्त थैलीसीमिया के बच्चे शदीद खून की कमी का सामना है उनको। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पीछे भी बताया अभी कि रमज़ान में खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है खून की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें ताकि आपकी वजह से किसी ना किसी बच्चे की, थैलेसीमिया के बच्चे की जान बच सके। थैंक यू। तो हम सबसे पहले आते हैं ये किचन की तरफ हमेशा ही, ताकि आप लोगों को पता चल सकें कि आज खाने में क्या है। आज भी कोई बारबेक्यू है और मेरे ख्याल से ग्रीन टिक्का, आज ग्रीन टिक्का मंदी होगी। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के मेन्यू में क्या है भाई? ग्रीन टिक्का। ग्रीन टिक्का मंदी जी सही है। देखें जी ये ग्रीन टिक्के लाइन से बन रहे हैं और
रोज़ाना JDC की तरफ से, अली शेखानी की तरफ से जो शहरी पेश की जाती है आवाम को, बिल्कुल मुनफरिद होती है। हर दफ़ा नई डिश होती है। कोई अभी तक आज छठी सहरी है, कोई ऐसी डिश नहीं है जो दोबारा रिपीट हुई हो। रोज़ाना डिफरेंट चीज़ें JDC और अली शेखानी फाउंडेशन की तरफ से पेश की जाती हैं। लाइन से सब टिक्के ही टिक्के बन रहे हैं, वॉलंटियर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। चिकन इसके ऊपर अभी मसाला लगना बाकी है, सब फ्रेश चिकन है। ये वो चिकन है जिसके ऊपर मसाला लग चुका है और हज़ारों की तादाद में ये सब लाइन से सीखें पड़ी हुई हैं और बारबेक्यू होने के लिए रेडी हैं। ये देखें लाइन ही चल रही है यार, कवर हुई हुई हैं। ये देखें ग्रीन, और ये देखें ये भी रेडी हो चुकी हैं, रेडी होके कवर हो रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में ही कि बारबेक्यू कुकिंग का काम पहले ही कर देते हैं ताकि हर एक को वक्त पे सारी मिल जाए। फिर ये कुरंदाजी का बॉक्स है, इसके अंदर लोग अपना शनाख्ती कार्ड डालते हैं और जिसकी जो किस्मत होती है, चाहे वो सोने का सेट हो, चाहे बाइक्स हो, चाहे मोबाइल फ़ोन जो निकल आती हैं। आज देखें किसकी किस्मत में क्या निकलता है। लोग ID कार्ड डाल रहे हैं अपना। अच्छा, आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी डालें तो उसका अपना मोबाइल नंबर लिखना मत भूलिएगा। मोबाइल नंबर शनाख्ती कार्ड की कॉपी पे लाजमी लिखिएगा। कारी वजीर वहीद सफर कासमी साहब हमारे साथ मौजूद। जी सर, बिस्मिल्लाह। रोज़ाना की तरह आज भी बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक, बहुत मज़ेदार ग्रीन टिक्का ये डिश में रेडी होने के बाद ये सूरत हाल है इसकी। देखने में ही आला शानदार और खाने में भी JDC का जायका आपको पता ही मज़ेदार होता है। जब ये हरे मसाले नींबू के साथ पेश किया जाएगा तो लुत्फ़ ही दुबाला हो जाएगा। सबसे पहले तो इन भाई से जो ये अपना उस दिन के DNA रिपोर्ट जो लेकर आए थे कि इनका बच्चा वहाँ गुल प्लाजा में सानेह में अपने बच्चे की बॉडी इनको एक छोटे से बॉक्स में दी गई और उसके बाद से अब तक इनको किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई। कई बेटियों का साथ है और मुझे आज मालूम है कि 2 बेटे थे। एक बेटा इनका कोयटा में मर गया था आज से कितने साल पहले भाई? ये माइक हादी भाई, माइक अल्लाह 2 बच्चे थे आज से 3 साल पहले 7 फरवरी को। अच्छा, उसकी तदफीन वही कोयटा में किया था। अब ये परदेश में आए थे अपने बेटे के साथ और वो मजदूरी करता था, ये भी मजदूरी करते हैं और वो बेटा भी साने में चला गया। जैसे तैसे उनको एक छोटे से बॉक्स में, अब वो बॉक्स तो नहीं खोल सकते थे और तदफीन कर दी है। 15 लाख रुपए का हमने उस दिन वादा किया था रिजवान भाई सिल्वर स्पून वाली की जानिब से। तो मैं मुस्तफ़ा से गुजारिश करूंगा, हादी भाई कितने का चेक है आप देख लें। तो रिजवान भाई ने वादा किया था वही 15 लाख रुपए। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, हमें उम्मीद है कि जो वादा सिंध गवर्नमेंट ने आपसे किया है, जब उन्होंने DNA मैच करके आपके बेटे की बॉडी दे दी, अब इसके बाद तो कोई सवाल बचता ही नहीं, कोई नहीं बचता सवाल। अब वो आपसे जो उन्होंने वादा किया 1 करोड़ रुपए का वो दे। क्या कहना चाह रहे हैं हसन भाई? हसन भाई कुछ कह रहे थे। तो सोच भी नहीं सकते जिस तरफ से गुजर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी एक धारस सी है कि अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे, हौसला दे, सब्र दे और बस दुआ गो है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इस इंतशार से बचाए। मैं रात से बड़ा परेशान हूँ। फूड पांडा का राइडर अपनी बाइक रिवर्स कर रहा है, पूरा सोशल मीडिया इस वीडियो से भरा पड़ा हुआ है। 2 गाड़ी वाले रेसिंग लगा रहे हैं, गाड़ी बेकाबू होती है, घूमती भी आती है। वो बेचारा किसी के घर में खाना दे के शायद 100 रुपए उसका कमीशन बना हुआ है, 80 रुपए, 60 रुपए जो भी बना हुआ है, 200 रुपया, 2000 रुपए, वो अपनी बाइक रिवर्स कर रहा है और वो गाड़ी उसके ऊपर रोल होती हुई जाती है। उसके बाद मैंने जो वीडियो में अंदाजा लगाया, मेरा तजुर्बा गलत हो सकता है,
वो जिंदा उस वक्त नहीं था। मीडिया में चल रहा है कि 18 घंटे जिंदा रहा, उसके बाद जाँ बाक हो गया। लेकिन मैंने भी बड़े सानेहार डील किए। जिस तरह लोगों ने, मुसाफिरों ने आकर उसका चेहरा हिलाया और जिस तरह उसकी गर्दन बेकाबू थी और जिस तरह जख्म थे, चला गया। मेरे शहर में हर खबर यही क्यों है? हम जब बैठ रहे हैं, मरना, एक्सीडेंट, सानेहा, बॉडी ढूंढ के मिली। कितने दिन अपने बच्चों के साथ बैठे रहे उस बिल्डिंग के नीचे आप? 12 दिन। कितने दिन बाद डीएनए आ गया था आपका? 29 तारीख को। और फिर बॉडी कितने दिन बाद मैच होके मिली? 30 तारीख को। एक दिन बाद मिल गई। एक दिन बाद। अच्छा, जब आप यहाँ आके बैठे इस फोरम के ऊपर और आपका मैसेज गया, तो आपसे किसी ने रब्ता किया, अब तक नहीं किया? जी, पहले मैं मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जेडीसी वालों की और हुसन गौरन साहब की, जिनकी बदौलत जो अलग अलग तरफ से जेडीसी वाले और जफर भाई को वो शुक्रिया कि उनके जरिए बात आगे तक गई। तो आप लोगों के जरिए बात आगे तक गई। तकरीबन 2 दिन पहले हम मुझसे एसी साहब ने कॉल किया था मुझे और ये यकीन दहानी कराई है कि इन्हीं चंद दिनों में मैं खुद 110% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके घर में आके आपके बच्चों के सामने इंशाल्लाह जो हुकूमत का वादा किया हुआ चेक है वो आपके हाथों में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। जी खालिद साहब, आप क्या बोल रहे थे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा सानिया इनके साथ हुआ है और साथ में ये जो राइडर का आप बता रहे हैं उसका भी मैं इनके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनकी खास मग़फ़िरत फरमाए, आप सबको सब्र अता फरमाए। और सफ़र भाई, जिस तरह से जेडीसी आप जिस तरह से इनके साथ ताउन कर रहे हैं और जिस तरह से गवर्नर साहब सब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इसका अजर आपको इंशाअल्लाह अता फरमाए। आज अपनी बच्चियों के साथ आए ना जफर भाई, लोगों के दर्द कोई समझे। अपने जवान बेटे को 1 किलो के डब्बे के अंदर 1 किलो की थैली में उसकी बॉडी पार्ट्स लेके दफन करने के बाद अगर कोई बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है कि मेरे बेटे का जो आपने ऐलान किया है कि उसका जो भी आप देना चाह रहे हैं, भाई जिसका भी खमियाजा था, जिसकी गफलत से भी मरा, जो भी जिसका अगर आपने किया है तो आप किया तो बोले नहीं ना। ये रस्म है ना कि मैयत दफन करने से पहले ऐलान होता है, आइए जो करीबी लोग हैं आखिरी दीदार कर लीजिए। आपने किया अपने बच्चे का आखिरी दीदार? नहीं। 1 साल के बच्चे के लिए जो कोफिन बॉक्स यूज होता है उसके अंदर हड्डियां रख के सील करके दे दिया। ये लोग, उन्होंने भी सब्र किया, दफन कर दिया। अब आपने जो ऐलान किया दे। रिजवान भाई सिल्वर स्पून ने हमने उनसे पूछा नहीं था, हमने बैठे बैठे अनाउंस किया, उन्होंने चेक भेज दिया, वॉलंटियर किया ना। खुदा का बड़ा फजल है। फुरकान काका साहब जो अमेरिका में सेलफोन स्टोर के सबसे बड़े डीलर है, कई हजार उनके स्टोर है, हमने सिर्फ एक मैसेज करना है उनको। जो शख्स 40-40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां थैलीसीमिया के बच्चों के लिए दिला रहा है, 21-21 करोड़ की मशीनें दिला रहा है, अली शेखानी 21 करोड़ का प्लांट उतार दिया है। उनके लिए क्या मसला है? उनके लिए क्या मसला है? लेकिन बात ये, अगर किसी मजलूम से आपने वादा किया है, किसी ऐसे बाप से जिसके 2 बच्चे मर चुके, 2 ही बेटे थे, दोनों खत्म, उस पर जिम्मेदारी है, अपने बुढ़ापे में उसने ही सब कुछ करना है, उसे 3 बेटियों को रुखसत करना है, अपना बुढ़ापा देखना है। परदेश में बैठा हुआ है, वो कह रहा है परदेश में हूं, मेरा बेटा मेरे वतन में कोयटा में मर गया, उसको दफना के मैं इस शहर में आ गया। अब इस शहर में मजदूरी करना शुरू की तो बेटा चला गया, उस मजदूरी की नजर हो गया। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, वो चेक मुझे कौन देगा जिसका ऐलान हुआ था। देखा वहां पर टैंकर पानी के पहुंच ही नहीं पा रहे थे। सर, ये गफलतें थी जिसका खुमियाजा इसके बेटे ने भुगता। अगर ये चीजें टाइम पे आती, इनका बेटा आज जिंदा होता। अब गफलत भी तुम्हारी, तुम खमियाजा भी ना भुगतो, तुम चेक भी ना दो, तुम पेमेंट भी ना दो, बेटे की लाश दफनाने के बाद ये दर दर घूमेंगे। यहाँ 30,000 लोगों की शहरी हो रही है, मेरा ऐलान कर दो, मेरी मजलूमियत बता दो, मेरे साथ ये जुल्म हो गया। ये तीसरा चौथा बड़ा जुल्म। तो लोग घंटों तक ऊपर चीखते रहे ना और वीडियो बनाते रहे, और जिनकी ऑडियो और वीडियो मौजूद है, जो कह रहे थे देखो गाड़ियां आ गई, उनको पता नहीं था गाड़ियां तो आ गई लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं निकालेंगी। उनकी टॉर्चें रोशन होंगी, वो तो अभी मध्यम हो गई, बंद हो गई। नो, उनकी टॉर्चें रोशन होंगी आखिरत में। वो पूछेंगे, इनके मुंह पर रोशनियां मारेंगे कि तुम तो टैक्स लेते थे ना हमसे। अगर आप ये कहें कि हम गरीबों से टैक्स नहीं लेंगे इस मुल्क में, समझ में आने वाली बात है। आपने कहा टैक्स सब दोगे, तो जब आपने टैक्स लिया तो आपके लोगों ने जान क्यों नहीं बचाई? क्यों आपके पास चीजें मुकम्मल नहीं थी? जब डीजल के कार्ड बने हुए थे तो डीजल कहां जा रहा था गाड़ियों का? और हमने तो अब देख लिया कि आपने किस जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की और किसके खिलाफ नहीं की। अल्लाह का सिस्टम देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, खुदा देख रहा है। मजलूम बैठे हैं, दर दर रोते फिर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते बेटे की लाश दे दी, डीएनए दे दिया, तुमने अपनी सबूत एविडेंस दे दिया ना कि तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा डीएनए दफना दिया। कहां है चेक? और कितने दिन वेट करना है? अभी मैंने बैठाया पिछले नहीं 2023 में
जो फायर फाइटर गडाफ में टी शर्टें पहन के लंका की आग बुझा रहे थे, बिल्डिंग गिरी मर गई, आज तक उनको पैसा नहीं मिले। बताइए। खाने की तैयारी का अमल रोजाना की तरह जोरों शोर से जारी है। वॉलंटियर्स, एक तरफ तो ये खाना बन रहा है, टिक्के बारबेक्यू हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वॉलंटियर्स चावल देगों से निकाल के थालों में तकसीम कर रहे हैं। पूरा देगों का अंबार है जिसको खाली करके आप लोगों की खिदमत में, आवाम की खिदमत में पेश किया जाता है। इस तरह हर वॉलंटियर देगों पे खड़ा होके चावल भी तकसीम करता है। कुछ वॉलंटियर्स टिक्के देगों में डालते हैं और कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन आगे कर रहे होते हैं। ये पूरे मुनाफिर हैं। ये देखें, एक वॉलंटियर जो है चावल खोल रहा है और दूसरा वॉलंटियर जो है वो चावल देगों में डालेगा। ये देखें भाई, एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये देखें चावल खोल रहे हैं भाई। आज इनकी ड्यूटी चेंज हो गई। आज तबीयत सही नहीं है, इस वजह से आज मैं अच्छा, आज तबीयत सही नहीं है, डालने का इरादा नहीं है, तबीयत बुखार चल गया कल से। अल्लाह शिफा दे भाई आपको। तो भाई ये चावल खोलेंगे आज और दूसरे वॉलंटियर जो हैं वो चावल देगों में डाल रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से चावल के अंदर टिक्के डाल के आगे थालियाँ रखी जाती हैं। पूरे मनाजिर हैं, चावल जो थालों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, चावल टिक्कों के साथ ये सब आगे ये रखे जा रहे हैं। यहाँ पे सब टिक्के जो हैं जमा हो रहे हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आएगा तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थालें चली जाएंगी। भी यहाँ पे सब थालें रेडी हो रही हैं, इनके ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स रखी जा रही हैं। इतनी भी खाली जगह दिख रही है, ये पूरी फुल हो जाएगी थालों से, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे खाने के थाल रेडी होते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। आपका बयानिया सामने आ गया, आप दुश्मन हो, आप पड़ोसी मुल्क से बैठकर ऐसी कोई चीज इस मुल्क में नहीं चलवा सकते। आप पठान को महाजिर से, सिंधी को पंजाबी से, बलोच को पख्तून से, आप किसी को किसी से नहीं लड़वा सकते। आप सुन्नी को शिया से, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, किसी को भी, या फिर इस मुल्क में बसने वाले दीगर मज़ाहिब को जिनका हम एहतराम भी करते हैं और वो हमारे शाने बशाना खड़े भी होते हैं, आप किसी को नहीं लड़वा सकते। आज हम ट्विटर पर देख रहे हैं कि वो मुल्क जिसने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाई की, आज उसके ऊपर एक बार फिर पाक फौज ने अपनी नजरें गाड़ी हुई है। ट्विटर के ऊपर नारे तकबीर की सदाएं चल रही हैं। हम यहाँ से अपनी फौज को मुकम्मल यकीन दिलाते हैं कि आप किसी भी दुश्मन कुव्वत के खिलाफ कदम बढ़ाए, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। मैं नारा लगाऊंगा, आप सब जवाब देंगे। इस नारे की हरारत इस्लामाबाद तक जाएगी इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके पाकिस्तान आप सबने क्या बोले, हम तुम्हारे पीछे लगे, मुझे हाथ उठने चाहिए। ये वैसे अफगानिस्तान तक गया है तो पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। और मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा कि बहन माया खान से क्या मैसेज देगी इसको। वैसे कितना कहूँ कि जफर भाई जो आपने बात की है वो आपकी बात सिर्फ जबान से नहीं, वो आपकी रूह ने गवाही दी है। हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैं हर बात में सिवा इसके कि मैं आपसे सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ, हम एक दस्तरखान पर हैं, हम आज एक साथ हैं। ये है पाकिस्तान की तस्वीर, ये है पाकिस्तान की असली लोग, ये है पाकिस्तान के असली सच। और करके देखो जो करना है, वो सौदा भी सच है, वो सौदा भी सच है। करनई में, इस्लामाबाद में, जुम्मे की नमाज में, रुकू की हालत में जिन्होंने शहादत नोश की, मैं उन जख्मियों से लेके आया। उनकी पीठ पर पीछे खाले नहीं बची। कसूर क्या उनका? पाकिस्तानी है। आप पड़ोसी मुल्क से आगे दहशतगर्दी करके चले जाओगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा, ये आपकी भूल है। एक बार फिर नारा लगाऊंगा, यहाँ से इतनी मजबूत आवाज आनी चाहिए कि पाक फौज को यकीन रहे, एक सीना। और इस नारे के साथ साथ अपनी बात करते, इस नारे के साथ साथ हम आज अपने काम करेंगे, क्योंकि कल हम फिर इंशाल्लाह एक नए अज़म के साथ जाएंगे। ये अज़म 24 घंटे हर सांस का है इंशाल्लाह। दस्तरखान पे फिर होगा आपका इंतजार। जफर भाई लगवाए नारा, फौज कदम बढ़ाओ, जवाब देंगे। चलिए सुनाए, उसके बाद मेरे भाई देंगे। अब इसी मौके जवाब देंगे, फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाई जवाब देंगे, फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों को जिनका पहला रोजा होता है, गेट्स तो कैच दिए जाते हैं, वो सिलसिला शुरू है सर। जिनको कैच देनी नहीं, गेट से नहीं है, एक चीज
सहरी की डिस्ट्रीब्यूशन का भी आगाज़ हो चुका है। वॉलंटियर्स रोजाना की तरह आज भी एक कतार बना के, एक लाइन बनाकर हैंड बाय हैंड सहरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये एक लंबी सी कतार है जो गेट तक जाएगी। गेट से सहरी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होती है, वहाँ से होते होते सब सहरी यहाँ तक आती है और सबको मिल जाती है सहरी। इतने नज़मों सबके साथ ये आवाम बैठी होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, क्योंकि सबको पता है सब पेट भर के जाएंगे। और अच्छी बात ये होती है कि लोग अपने घरों पे भी यहाँ पे सहरी ले जा सकते हैं। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये आज छठी सहरी के मनाजिर हैं। और एक दफा फिर आप तमाम मेहमानों को बता दूं, अपनी जेबों का ख्याल रखें और अपने मोबाइल फोन की हिफाजत करें। रोजाना औरतों के ग्रोह भी आए हुए हैं और मर्द भी जेब काट रहे हैं, तो बराए मेहरबानी निकलते वक्त किसी भी जगह जहां 6-8 लोग खड़े उनसे टकरा के ना गुजरे, साइड से गुजरे। ये गुरों के गुरों आए हुए भाई, इस चीज का ख्याल रखें प्लीज। रोजाना की तरह सहरी की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जारी है और आज की डिश थी चिकन टिक्का मंदी, ग्रीन चिकन टिक्का मंदी। अगर आप हमारी वीडियोस लाइक करें तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल 7वीं सहरी में इसी मकाम पे। अल्लाह हाफिज़।